हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी इंटर और सीजे लेवल साथ ही बीएसओ एएसओ एग्जाम का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, और इसमें हम लोग आज सेट नंबर 237 को रिवीजन करने वाले हैं और ये सेट प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, बाकी 1 से लेकर 5 तक हम लोग वीडियो के अंत में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न में कहा गया है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय किया था। तो नमक सत्याग्रह जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया था साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की गई थी, और इसमें 78 अनुयायियों के साथ यह शुरुआत हुआ था, और इसमें 241 मील की दूरी तय की गई थी। अगर इसे किलोमीटर की अगर बात करें तो 385 किलोमीटर या फिर 241 मील। ये 12 मार्च को तो शुरुआत हुआ था, और ये 6 अप्रैल को यहाँ पर गांधी जी पहुंचकर नमक सत्याग्रह को तोड़ दिए थे, और फिर यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था। जनरल डायर के प्रशासन के दौरान मार्शल कानून लागू किया गया था। 7 का 1 नंबर हो जाएगा मार्शल कानून। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बम्बई यानी तत्कालीन बम्बई में बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किस वर्ष किया गया था। इसका आयोजन दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे, और पहले अध्यक्ष में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। भारतीय राज्य की सीमा जो है वो नेपाल से नहीं लगती है, तो असम हो जाएगा। असम की सीमा नेपाल से नहीं लगता है। असम की सीमा 2 राज्यों से लगता है, एक तो बांग्लादेश से और दूसरा भूटान से। ये 2 देशों से असम की सीमा लगती है। एक चीज यहाँ पर देख लीजिए कि प्राचीन काल में असम को किसी और नाम से जाना जाता था। असम को पहले प्रागज्योतिषी या फिर कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। 16 नंबर में सूची 1 और 2 का मिलान करना है। राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत का हो जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय प्रतीक हमारा हो जाएगा अशोक का सारनाथ, और राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया है, और इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान जन गण मन और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, और इसे भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया गया था या फिर लिखा गया था। निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। 17 का 4 नंबर हो जाएगा 14 मार्च। यह अल्बर्ट आइंस्टीन के उपलक्ष्य में या उनकी जयंती पर यह अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को क्या मनाया जाएगा, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। 1919 ईस्वी में खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया था। 18 का 1 नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी। वायु की वह अधिकतम मात्रा है जो अधिकतम अंतः शोषण प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे फेफड़ा का आयतन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फेफड़ा का आयतन। अगला प्रश्न में कहा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस कड़ा हो जाता है तो क्या होगा, तो उसमें द्रव्यमान का विस्तार होता है। 24 का 3 नंबर है द्रव्यमान का विस्तार। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। यदि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी भी दोनों ही -20 सेंटीमीटर तथा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों 4 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u।
तो यहाँ पर देखिए माइनस बी दिया गया है, तो भी की जगह 1/-बी और +1/-बी हो जाएगा। बस इसे बिठा करके आप आंसर निकाल लीजिए, तो इसका उत्तर -BC आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस के सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की वजह से अम्ल वर्षा होता है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के मिलने की वजह से होता है। 31 का 4 नंबर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जल जो है वह पीएच मान, अगर वर्षा जल का पीएच मान पीएच वैल्यू 5.6 से अगर कम हो जाता है तब अम्लीय वर्षा होगा। 5.6 से अगर कम होगा तब वह अम्लीय हो जाएगा। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपने वृत्ताकार कक्ष में घूमती है? यानी किस बल या फिर किस वजह से, किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो वह बल हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। 32 का 1 नंबर है। अभिकेंद्रीय फोर्स की वजह से चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है वृत्ताकार कक्ष में। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक समान रहता है। 33 का 3 नंबर है, समान। प्रभावित कौन होता है, बदलता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है यह प्रभावित हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप इसमें परमाणु के नाभिक की खोज हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु में नाभिक। परमाणु के नाभिक खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया है। वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किससे है? वर्धमान ट्रॉफी का संबंध भारोत्तोलन से हो जाएगा, लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग से है। अगला प्रश्न है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इसे प्रमाण का चिन्ह होता है, वह उत्पाद क्या है? वह उत्पाद हो जाएगा पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल। पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल माना जाएगा उसे। बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। और ये आम्रपाली कौन थी? तो उस समय यह लक्ष्मी गणराज की एक नृत्यांगना थी। प्रजापति गौतमी या बुद्ध की मौसी थी या यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। लोमे निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? लोमे जो है यह टोगो देश की राजधानी है। 46 का 4 नंबर हो जाएगा, टोगो। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? जिसमें नील की कृषि करने वाले कृषकों का उत्पीड़न प्रदर्शित किया गया था। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र इसका सही है। पहला ईमेल किसने और किस वर्ष भेजा था? जो पहली बार ईमेल था वह रे टॉमलिंगन के द्वारा 1971 ईस्वी में भेजा गया था। रे टॉमलिंगन। चार्ल्स बेबेज का अगर यहाँ पर नाम आया तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का खोज किया गया है। थॉमस एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया है। विद्युत बल्ब के द्वारा आविष्कार थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सा उपशीर्ष दिया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक रहा, लेकिन यह 2014 में इसे बंद करने की घोषणा कर दिया गया था और फाइनली 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया। तो इसका उपशीर्ष क्या था? तो इसका उपशीर्ष था तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। 49 का 3 नंबर हो जाएगा। अब बात आया है योजना आयोग का। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था और इसे भंग कब कर दिया गया? तो 13 अगस्त 2014 ईस्वी को इसे भंग कर दिया गया था। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? मध्य कान में 3 हड्डियां पाया जाता है और सबसे छोटी हड्डी भी अस्टेपी कान में ही पाया जाता है। तो उन तीनों हड्डियों का नाम पूछ रहा है। तो हैमर, एनविल, अस्टीपर या फिर अस्टेपी कहते हैं। ये तीनों हड्डियां कान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हैमर, एनविल, अस्टीपर। नियासिन किसका एक रूप है या किस विटामिन का एक रूप है? तो यह विटामिन D3 को नियासिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विटामिन बी टू को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। B1 को थायमीन कहा जाता है। फिर अगर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है।
विटामिन ई को टेकोफेरोल कहा जाता है, टेकोफेरोल कहा जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय गति को नियंत्रित करता है? रोगियों के हृदय गति को नियंत्रित पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। 55 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में काम करती है? तो यह दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 63 में कॉलम ए जहां पर G20 का देश दिया गया, कॉलम बी में उनकी मुद्रा दिया गया, उसी को मिलान करना है। इंडोनेशिया की मुद्रा हो जाएगा रुपया, इंडोनेशिया के रुपया हो जाएगा। चीन की मुद्रा का नाम युआन, दक्षिण अफ्रीका का रैंड, मैक्सिको का पेसो, मैक्सिको का है पेसो। ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ग्राम सभा के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इसका गठन 5 वर्ष के लिए एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। तो ग्राम सभा का कोई भी एक निश्चित अवधि के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ग्राम सभा एक अस्थायी निकाय है, जब तक गांव मौजूद है तब तक यह अस्तित्व में रहता है। यह एक अस्थायी निकाय है, जब तक वहां पर गांव है तब तक ग्राम सभा रहेगा। तो इसलिए इसकी कोई तय सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 गलत था, बाकी आपका सभी ऑप्शन सही है। ग्राम सभा का अगर जिक्र आया है तो ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 के ए में किया गया है। प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रणोद या थ्रस्ट का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, या फिर इसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या होता है जब एक प्रखनली में एक अम्ल विलयन और एक क्षार विलयन को मिलाया जाता है? जब एक अम्ल और एक क्षार को मिलाया जाएगा तो क्या होगा? तो उस विलयन का तापमान बढ़ जाएगा, उस विलयन का तापमान बढ़ जाएगा और लवण का निर्माण होगा। जब हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो विलयन बढ़ जाएगा और अम्ल और लवण का निर्माण होगा, साथ ही जल का भी निर्माण होगा। तो इसमें 1 और 4 नंबर का ऑप्शन सही है। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके फल परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। 70 का 2 नंबर है प्रतिध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? कौन सा देश है जो भू आवेशित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रूस भू आवेशित नहीं है। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी जो है वह धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। 77 का 2 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? कौन है जो घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पिग्मी। पिग्मी जो है घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। कजाक कहाँ पाया जाता है? तो यह मध्य एशिया में पाया जाता है। मसाई यह पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। पिग्मी मध्य अफ्रीका में या फिर खासकर कांगो देश में पाया जाता है। और लेप्जा यह सिक्किम में पाया जाता है। लेप्जा जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में था। 79 का 3 नंबर है बिहार शरीफ। और यह प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न है, पूर्व में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार शरीफ। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो उसमें लुटनिक यानी रोलिंग घर्षण की आवश्यकता होती है। 83 का 2 नंबर सही है। गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है? गोलीय लेंस की अवधारणा प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन। 84 का 4 नंबर है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है? तो मानव शरीर के कान में सबसे छोटी हड्डी अस्टेपी पाया जाता है, जो हम पिछले प्रश्न में आपको बता चुके हैं। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर जांघ में पाया जाएगा। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। चलिए 98 प्रश्न को देखते हैं कि सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? शरीर में, मानव शरीर में कौन सा ऐसा भाग या अंग है जो प्रतिदिन आधा इंच बढ़ता है? प्रति महीने आधा इंच बढ़ता है, तो वह हो जाएगा बाल। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाल। किस जीवों में हार्मोन समानता अनुपस्थित होता नहीं है? किस जीव में हार्मोन नहीं पाया जाता है? तो जीवाणुओं में कोई भी हार्मोन नहीं पाया जाता। 99 का 2 नंबर सही है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त समस्थानी कौन सा है? मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने के लिए जिस समस्थानी का उपयोग किया जाता है वह है क्वार्ट 60। ऑप्शन नंबर 3 सही है। रक्त के परिसंचरण का पता लगाने के लिए सोडियम 24 समस्थानी का उपयोग किया जाता है। 106 में देखिए यहाँ पर मिलान करना है इस सूची 1 और 2 का। एक तरफ भारत में निर्यात गंतव्य स्थान और दूसरी तरफ मूल्य निर्धारित श्रेणी दिया गया है। यूएसए का हो जाएगा 2, चीन का 4 नंबर और नीदरलैंड का 3 नंबर, यानी 1 है मूल्य, और संयुक्त अरब अमीरात का 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 है, 3 मूल्य निर्धारित किया गया है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 6 वोल्ट है, तो प्रतिरोध में बहने वाले धारा का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध में बहने वाले धारा का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। 113 का 3 नंबर सही है, 2 एम्पियर। I = V/R हो जाएगा। फॉर्मूला ये है। मिट्टी के एक नमूने को पानी के साथ मिलाया जाता है और कड़ा होने दिया जाता है। साफ अधिप्लवी विलयन पीएच मान यानी पीएच पेपर को पीला से नारंगी कर देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पेपर के रंग को हरा नीला कर देगा? इसका ऑप्शन कुछ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हरा नीला कौन कर देगा? तो अम्ल रोधी एंटासिड। ऑप्शन नंबर ए सही है। घाव से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? घाव से निकलने वाले सफेद द्रव्य को मवाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देगा? बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी। भारत के नए नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक सीएजी के रूप में किसकी नियुक्ति किया गया है? तो के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर दिवस प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाता है। क्लाइमेट वीक 2025 का आयोजन कहां और कब किया गया? क्लाइमेट वीक 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क में 21 से 28 सितंबर को किया गया है। 24 का 1 नंबर हो जाएगा। रेटिना वह क्षेत्र है जहां दृष्टि सबसे अधिक होता है, वह क्या कहलाता है? जहां दृष्टि सर्वाधिक होता है उसे गर्तिका कहा जाता है। 128 का 2 नंबर है। पद्म पुरस्कार 2025 कितने प्राप्तकर्ताओं को दिया गया है? पद्म पुरस्कार 2025 में 100 से अधिक लोगों को दिया गया। ऑप्शन के हिसाब से 100 से अधिक होगा। इसमें टोटल 139 व्यक्तियों को दिया गया है। CFL सीजन किस खेल से संबंधित है? CFL सीजन जो है यह कैनेडियन फुटबॉल से संबंधित है। 130 का 1 नंबर है, कैनेडियन फुटबॉल। मेन हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस स्थान पे हुआ जहां भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीत लिया है? तो यह राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। 136 का 2 नंबर हो जाएगा। राजगीर में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। 37 का 2 नंबर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। करंट अफेयर है, नहीं करंट अफेयर तो पहले हो चुका है। जीके का ही प्रश्न है कि गुआना की राजधानी क्या है? स्टैटिक जीके है यह। तो गुआना की राजधानी हो जाएगा जॉर्ज टाउन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अजरबैजान की मुद्रा क्या है? तो मन्नत अजरबैजान की मुद्रा है। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।